आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप लोग को पता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी, नाइट्रोजन जो पाई जाती है वो 78% पाई जाती है और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाई जाती है। प्लांट इसका डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट इसको यूज़ करते हैं। ये नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के थ्रू प्लांट को न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस प्राप्त होते हैं, तो जो कि प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट के अदर एक्टिविटीज़ में काम आती है। तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन प्लांट तक किस तरीके से आएगी, फिर वापस दोबारा एटमॉस्फेयर में वो जाएगी, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप समझिए इस चीज़ को, जो 78% नाइट्रोजन है ये प्लांट को चाहिए कि प्लांट की बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसी नाइट्रोजन गैस पे डिपेंड होती है, लेकिन प्लांट इसको डायरेक्टली ले नहीं सकते। तो फिर किस तरीके से ये नाइट्रोजन आएगी, इसकी स्टडी हम करते हैं। सबसे पहले वो नाइट्रोजन जो आती है वो एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग, वो लाइटनिंग के थ्रू आती है। जब कभी भी, पहले इसकी हेडिंग लिख देता हूँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग के थ्रू आती है। जब लाइटनिंग की प्रोसेस होती है, थंडर होता है, तो उस समय जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है और रिएक्शन करने के बाद नाइट्रस ऑक्साइड बना लेती है। अगेन ये नाइट्रस ऑक्साइड रेन वाटर से रिएक्शन करके ये नाइट्रिक एसिड का रूप ले लेता है। ये नाइट्रिक एसिड अर्थ पे आती है, जिसको हम लोग कभी कभी कहते हैं कि एसिड रेन हो रही है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्राइट का फॉर्म हो गया। अब ये आता है कहाँ पर, सॉइल में। सॉइल में मिल करके ये बन जाता है नाइट्रेट और प्लांट इसको जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पहली जो प्रोसेस है ये हो गई आपकी लाइटनिंग की, कि किस तरीके से प्लांट जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सी प्रोसेस है, अगेन इसको हम बता देते हैं कि किस तरीके से वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन आती है। सबसे पहले क्या होता है, थंडर के समय जब बिजली चमकती है तो उस समय जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रस ऑक्साइड का रूप ले लेती है। ये नाइट्रस ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके, वाटर कौन सा, रेन वाटर, ये बना लेता है नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड अब पानी के साथ अर्थ पे आते हैं और सॉइल में मिल करके ये नाइट्रेट का रूप ले लेते हैं और प्लांट को वो नाइट्रेट मिल जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन, वो नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि किस तरीके से प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा तरीका इसका है नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के थ्रू किस तरीके से लेते हैं। बहुत सारे ऐसे एल्गी होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है कि वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली प्लांट को दे देते हैं। स्पेशली लेग्यूमिनस प्लांट, दलहनी फसल के रूट के नेड्यूल में कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, ये सब जो बैक्टीरिया रहते हैं
इनके अंदर ये एबिलिटी होती है, ये कहाँ रहते हैं, दलहनी फसल लेग्यूमिनस प्लांट जो भी होते हैं उनके रूट के जो नोड्यूल होता है पार्ट उसमें रहते हैं। और ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देते हैं, प्लांट इसका यूज़ कर लेते हैं। और जो थर्ड मेथड है वो थर्ड मेथड ये है कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको आर्टिफिशियल मेथड से मैन्योर या मैन्योर फर्टिलाइजर्स में यूज़ करके, जैसे यूरिया, पोटास, इनके रूप में मार्केट में लाते हैं। किस तरीके से वो नाइट्रोजन यूज़ होती है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं और अमोनिया गैस बना लेते हैं। ये मेथड कहलाता है हैबर मेथड। हैबर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मेथड को बनाया था। बाद में ये अमोनिया और नाइट्रिक एसिड मिला करके डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइज़र जैसे अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, कैल्शियम साइनाइड, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है और प्लांट को वो नाइट्रोजन आप लोग फर्टिलाइज़र के रूप में प्लांट को दे देते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल किस तरीके से चलती है, तो फिक्सेशन हो रहा है, साइकिल कैसे चलती है, तो आ तो गई, अब वापस कैसे जाएगी। तो जब कभी भी ये प्लांट और एनिमल डेड और डिकेज हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, तो जो इनकी बॉडी में जब ये सड़ गल जाते हैं तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन कंपाउंड होता है ये ब्रोकन, ये टूटता है। नाइट्रोजन कंपाउंड, जो इनकी बॉडी में नाइट्रोजन कंपाउंड होता है ये टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, अमोनिया में टूट जाता है, NH3। किसके द्वारा टूटता है, बहुत सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आप कह लीजिए, और इस प्रोसेस को अम्यूनिफिकेशन कहते हैं। बहुत सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, अमीनोफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो उस नाइट्रोजन कंपाउंड को अमोनिया में तोड़ देते हैं। उसके बाद दोबारा उस अमोनिया को नाइट्रेट में तोड़ने का काम करते हैं बहुत सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ये उसके बाद से क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में, ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है और दोबारा से नाइट्रोजन गैस का रूप ले लेती है। तो ये पूरी जो साइकिल चल रही है, इस साइकिल को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। आने की प्रोसेस और जाने की प्रोसेस। आने की 3 तरीके से होती है, जब लाइटनिंग होती है तब होती है, जब कुछ बैक्टीरिया ये काम कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल मेथड में हम फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करके इसको प्लांट को दे सकते हैं। फिर जाने के लिए जिस तरीके से आई थी उस तरीके से ये जाती है। जाने में मेन रोल जो प्ले करते हैं वो कुछ बैक्टीरिया करते हैं। सबसे पहले अमीनोफाइंग बैक्टीरिया उस अमोनिया को, उस नाइट्रेट को अमोनिया में ब्रेक करते हैं। उसके बाद से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उस अमोनिया को नाइट्रेट में ब्रेक करते हैं, और इस तरीके से वो अमोनिया नाइट्रेट नाइट्रोजन बन के एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है लाइफ साइकिल ऑफ नाइट्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट, आप लोग इसको फिगर बना करके इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और रेडी कर लीजिएगा।